लेडीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन, जी हाँ, डे 7 है आज। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नवरात्रि डे 7 पूजा ब्लॉग। जी हाँ, तो बस ऑलमोस्ट पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और अभी फटाफट से चलते हैं पूजा करने। सो चलिए फटाफट से कर लेते हैं सुबह की पूजा। तो भाई, पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने किया माता रानी को प्रणाम। उसके बाद जो है माता रानी के जो कल की चढ़े हुए फूल और फूल माला थे वो मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी हमें कराना है सबसे पहले माता रानी को स्नान। तो यहाँ थोड़ा सा सात्विक जो है वो इधर उधर हो गए थे उसके चावल, तो मैंने उसको पहले तो सही किया। और इसके बाद जो फूल माला है वो मैंने एक पॉलीथीन में रखी है, जिनको मुझे पीपल के पेड़ के नीचे डाल के आना है। तो इसके बाद मैंने लिया है गंगा जल, और गंगा जल को जो हमारे दोनों लोटे हैं, एक तो जिससे हम माता रानी को स्नान कराते हैं और एक लोटा जिसमें पानी भरा हुआ है माता रानी को पिलाने वाला, उसमें मैंने गंगा जल में थोड़ा सा मिलाया है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। इसके बाद पारी आती है। सबसे पहले मैंने गणेश जी को छींटे मारे, मतलब स्नान कराया है गणेश जी को। उसके बाद माता रानी को स्नान कराया और उसके बाद जो है मैंने कलश को सींचा है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा अभी क्लिप में। अब बारी आती है स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाने की। तो सबसे पहले मैंने मौली जो है वो गणेश जी को चढ़ाई है, इसके बाद माता रानी को चढ़ाई है और फिर कलश पर चढ़ाई है। इट मीन्स कि हमने वस्त्र पहनाए हैं, ठीक है। तो जो मौली है वो वस्त्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए भगवान जी को ये अर्पित की जाती है। तो भाई, स्नान करा दिया, वस्त्र पहना दिए, अब बारी आती है तिलक करने की। तो मैंने गणेश जी को तिलक किया है, फिर तिलक पर मैंने लगाए हैं चावल। इसके बाद माता रानी को तिलक किया, उनके जो वाहक हैं सिंह महाराज उनको तिलक किया है, चावल चढ़ाया है। और 8 जो बिंदी लगाते हैं हम कलश पर श्रृंगार स्वरूप या सुहाग की निशानी के स्वरूप, वो मैंने यहाँ ऐड करी है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है मेहंदी, ठीक है। तो मेहंदी मैंने गणेश जी को लगाई, फिर माता रानी को हाथ पैरों में लगाई और सेम कलश पर मैंने 8 बिंदी बनाई है श्रृंगार स्वरूप। कहते हैं ना 16 श्रृंगार, तो 8 रौली से बनाते हैं और 8 जो है मैं मेहंदी से लगाती हूँ। ये मैंने देखा है, मतलब मैंने भी किसी को देख के ये पूजा स्टार्ट करी थी और मैं उसी तरीके से करती हूँ आज तक, ठीक है। तो इसके बाद जो है दो लौंग लिए मैंने, एक इलायची और एक सुपारी ली है, जिसकी हम शाम के टाइम आहुति देते हैं। तो वो मैं सबसे पहले तो यहाँ माता रानी और गणेश जी को अर्पित करती हूँ। उसके बाद जो है पंचमेवा का भोग लगा दिया है मैंने, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अब हम अर्पित करेंगे माला। जी हाँ, तो माला अर्पित करेंगे। तो भाई, ये माला कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ जाती है और हमारे जो गणेश जी हैं वो हैं छोटे से, तो उनको तो मुझे पुष्प चढ़ाना पड़ता है, या फिर माला में किस तरीके से मैं एडजस्ट करती हूँ वो मुझे ही पता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम करा देते हैं, क्योंकि हमने जो है भोग लगा दिया है, तो पहले आचमन करा देते हैं। उसके बाद मैं माला पहना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट याद आया था, वरना वस्त्र पहनाने के बाद ही मैं माला पहनाती हूँ, ठीक है। और या फिर तिलक करने के बाद। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी और जो हमारी माता रानी है उन दोनों के ऊपर ये माला चढ़ा दी है, और जो फूल बचे हुए थे उनको मैंने थोड़े से माता रानी को अर्पित किए अलग से, उसके बाद गणेश जी को किए, और फिर जो बचे हुए थे वो मैंने यहाँ कलश पर चढ़ा दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हो चुका है हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट। लेकिन जो एक फ्रूट बचा हुआ था उसका भोग मैं अभी लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब बारी आती है आरती करने की। तो आरती, चलो अब पहले दीपक जला लेते हैं। दीपक जलाने के बाद हमने यहाँ सबसे पहले जो है हमारी धूप बत्ती जलाई है, ठीक है। तो उससे पहले आरती करी और उसको जला के और फिर उसको साइड में रख दिया। इसके बाद हम करेंगे कथा। नवरात्रि के 7वें दिन सुनते हैं मां कालरात्रि की व्रत कथा। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली मां कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। खुले बालों वाली यह माता गधे पर सवार है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथों से भक्तों को अभय दे रही हैं। कथा सुनने के बाद हमने करी आरती। तो यहाँ मैं कर रही हूँ कपूर से आरती, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। और थोड़ा सा क्लिप इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैं इतना ही दिख रही थी, बाकी की जो क्लिप थी उसमें मैं बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और फिर क्या है ना कि आपको भी अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए। तो भाई, जस्ट अभी हमारी पूजा हो चुकी है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पूजा करके ना इतना सुकून मिलता है और टाइम का पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी टाइम निकल गया है। जितना जल्दी टाइम फ़ोन में निकलता है ना, उससे ज़्यादा जल्दी निकल जाता है पूजा में टाइम। एंड पिछले 1 घंटे से मैं पूजा कर रही थी, मुझे पता
ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है जस्ट 15-20 मिनट हुए होंगे और अभी मैंने जब टाइम देखा तो मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है मुझे, ठीक है, पूजा करते करते। तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी और गुड़िया के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद उसको सोना भी है, उसको लंच करा के और फिर मैं उसको सुलाऊँगी, इसीलिए। तो भाई सच बताऊँ, मेरी बच्ची में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बाय गॉड ब्लेसिंग मुझे मिली है। सब लोग बोलते हैं कि छोटा बच्चा होता है ना तो बहुत परेशान करता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन नवरात्रि की 6 दिनों में मेरी बच्ची ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। इनफैक्ट सब लोग बोलते हैं कि बच्चा कलश को छेड़ता है, भगवान जी की तस्वीरों को छेड़ता है, मेरी गुड़िया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बहुत ही स्मूथली मेरे साथ उस चीज़ को लेके चलती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो मोगली देखती रहती है ना तो वो किसी को रिमोट तक नहीं देती है, बट जैसे ही मैं आरती लगाती हूँ ना तो वो एक बार भी ऐसा नहीं बोलती कि मुझे मोगली देखना है, या फिर वो रिमोट नहीं लेती है, बस आरती सुन लेती है। और कभी कभार वो मेरे साथ आरती में भी शामिल हो जाती है, उसका मूड है कि कैसा है। बट हाँ, ये चीज़ बहुत सही है कि अगर आप प्रेगनेंसी में जैसी वाइब रखते हो ना मन में, बिल्कुल बच्चा वैसा ही होता है। तो हाँ, आई थिंक मुझे याद है मेरी प्रेगनेंसी में मैंने नवरात्रि किया था 9 दिनों का, एंड उस टाइम मैंने बहुत श्रद्धा से, और मैं वैसे तो हमेशा ही श्रद्धा से करती हूँ, बट उस टाइम मुझे पता नहीं था और मैंने नवरात्रि किया हुआ था। एंड मेरी बच्ची ना उसी से रिलेटेड, वो माता जी को बहुत मानती है। इनफैक्ट उसके पहले बर्थडे पर जब हम माता जी के गए थे ना, तब भी मतलब उसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था, जब वो 1 साल की थी तब। एंड सच में यार बहुत मतलब मैं ये बोलूँगी भाई गॉड ब्लेसिंग, और मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ये सिर्फ माता जी का आशीर्वाद है। एंड बस दैट्स इट। ओ मम्मा, मम्मा आपके सामने काली काली लग रही है ना, बेटा। अच्छा सबको हाय कर दो, हाय, जय जय कर दो, जय ओ, जय 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 जय। तो गरबा करके दिखा दो, नहीं नो नो। तो चलिए थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट शाम के 4:45 और भाई मैं सोई नहीं हूँ। जस्ट क्या है ना, बालों में यार 8-10 दिन हो गए हैं ऑयल लगाए बिना, तो बाल थोड़े से फ्रीजी हो रखे हैं, ठीक है। बाय द वे हम आ चुके हैं 4:45 बजे किचन में। एक्चुअल में किचन में तो मैं 4:15 बजे ही आ गई थी, क्योंकि मैंने बनाया था गुड़िया के लिए मसाला खिचड़ी, जो कि अभी हो रही है ठंडी, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद गुड़िया को इसको खिलाएंगे। तब तक हम अपना आज का जो डिनर है या फिर आज का जो प्रसाद है वो बना लेते हैं। तो प्रसाद में आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा, ठीक है। वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बस रेंडमली ब्लॉग में दिखाऊंगी, वही दिखाऊंगी। बट हाँ, लौकी के कोफ्ते हम बनाने वाले, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ साथ हम बनाएंगे माता रानी के लिए 2 पराठे, जो कि भोग के लिए बनेंगे, ठीक है। तो लौकी के कोफ्ते, 2 पराठे, सूजी का हलवा बनाने वाले हैं हम। और लेट्स सी और कुछ मैं क्या बनाती हूँ, हो सकता है मैं पकौड़े बना लूँ, तो उसके लिए आपको व्लॉग में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और सबसे पहले ना, क्योंकि मुझे सूजी का हलवा बर्फ़ी की तरह कटा हुआ पीसेज में पसंद है, ठीक है, मतलब कटे हुए पीसेज में मुझे सूजी का हलवा पसंद है, तो मैं सबसे पहले ना हलवा ही बना के रख देती हूँ भोग का। उसके बाद हम लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। गाइस सबसे पहले हम भोग का हलवा बना रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, गैस का फ्लेम ऑन करती हूँ। इस बर्तन में मैंने ले लिया अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। और इस पानी में जब तक कि उबाल आए, हम एक काम करते हैं, हमारा बाकी का काम कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, लौकी के कोफ्तों की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लौकी को छील के उसको कद्दूकस करूँगी। आ जाओ दिखाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं लौकी को छील रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कंप्लीट जो लौकी है ये छील ली है। आधी लौकी की बनाऊंगी, क्योंकि भाई हम 2 ही लोग हैं खाने वाले। इसके बाद मैं इसको वॉश करके लेके आती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो लौकी को मैंने धो के सुखा लिया। बाय द वे ये भाई जो लौकी है ना, ये बिल्कुल कच्ची लौकी है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे के और पीछे के जो हिस्से हैं वो मैंने काट के निकाल दिया है। इसके बाद मैं इसको करूँगी कद्दूकस। हमारी जो लौकी है वो कद्दूकस कर ली है यहाँ। तो इसमें बहुत सारा पानी होता है, तो या तो आप इसको निचोड़ लो, ठीक है। मैं निचोड़ती नहीं हूँ एक्चुअल में क्या है कि जब बेसन मैं इसमें ऐड करती हूँ ना, तो मुझे एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैं इसको निचोड़ती नहीं हूँ। बस इतना है कि इसमें बेसन ऐड कर लेती हूँ और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है, इसीलिए। तो चलो मैं मेरे तरीके से ही बताऊँगी आज की रेसिपी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मैं पहले हाथ धो के आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। भाई हाथ मैंने धो लिया है, ठीक है। और अब हम लेंगे बेसन, और बेसन इसमें ऐड करेंगे हम। तो 1 2 एंड हाफ, ऑलमोस्ट मैंने 2.5 जो चम्मच है ये वाला, ये मैंने बेसन ऐड किया है आधी लौकी में, जो कि ऑलमोस्ट
और 200 ग्राम के आसपास होगी लौकी, ठीक है। अब बारी आती है इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करने की, तो वो मैं काट लेती हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट जब इसमें ऐड करूँगी ना तब दिखाती हूँ। तो भाई लौकी में हमने सिर्फ बेसन ऐड किया था, ठीक है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हरी मिर्च जो कि मैंने काट ली है यहाँ पर, ठीक है। कद्दूकस की हुई अदरक जो कि थोड़ी सी ली है मैंने टेस्ट के लिए, और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ धनिया पाउडर लिया है मैंने ऑलमोस्ट 1 चम्मच, छोटा वाला 1 चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च भी ऑलमोस्ट 1 चम्मच जैसा लिया है हमने यहाँ, ठीक है। उसके बाद लेते हैं नमक। तो नमक मैं कम ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो लौकी है ना वो कम ही है, तो नमक मैं बहुत कम ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अब हम इस मसाले को अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है तो पानी डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं इसको मिला लूँ, फिर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो गाइस हमारे पानी में अभी उबाल आ गया है, तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, हलवे में ना सूजी ऐड कर देती हूँ। और यहाँ जो है हमारे कोफ्ते का बैटर रेडी है, तो चलो पहले इसमें ना सूजी ऐड कर देते हैं। बहुत थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि फिर कोई खाता नहीं है, इसीलिए तो बस प्रसाद लाए के बनाएंगे हम। अब आप देख लो मैं इतना सा ही सूजी ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। और इतना सा ही हम सूजी का हलवा बनाने वाले हैं क्योंकि कोई खाता नहीं है, फिर फालतू में वेस्ट होती हैं चीज़ें, इसीलिए। तो गाइस अब हम इस वाले गैस पर रख देते हैं कढ़ाई, और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल हमारे कोफ्ते बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ तो हमारी जो सूजी है वो पक रही है, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं पकौड़े, क्योंकि जो हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है, तो मैं इसको मीडियम ही रखूँगी गैस की फ्लेम को, ठीक है। तो चलो अब बनाते हैं हमारे कोफ्ते, और चम्मच से ही बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएंगे। अगर गोल आपको बनाने हैं तो आप हाथ से भी पूर सकते हो, बट मैं यहाँ चम्मच का ही हेल्प ले रही हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके के हो गए हैं ये, और अब इनको मैं ऑयल में से बाहर निकालने वाली हूँ। तो गाइस जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो ऑलमोस्ट पक गए हैं, तो मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूँगी, ठीक है। तो गाइज़ ये रहे हमारे बने हुए कोफ्ते, ठीक है। तो ये तो रेडी हैं, बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ हमारी जो सूजी है वो भी पक गई है, आप लोग देख सकते हो। भाई अभी आप लोगों ने देखा सूजी हमारी पक गई है, और सूजी भी कितनी सी ही ऐड करी है हमने, वो भी आपने देखा। तो अभी इसमें जो है कटे हुए ड्राई फ्रूट्स यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। काजू और बादाम और किशमिश और ऐड करूँगी, बट उससे पहले थोड़ी सी शुगर ऐड कर देती हूँ। 1 2 एंड 3, ओनली 3 चम्मच मैंने यहाँ चीनी ऐड करी है, क्योंकि हमने हलवा भी ऑलमोस्ट 1 कटोरी बनाया है, बस इसीलिए, ठीक है। तो ये दोनों पके, तब तक मैं एक काम करती हूँ, किशमिश निकालती हूँ, किशमिश इसमें ऐड कर देती हूँ। तो 4-5 किशमिश है वो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अब इसको पकने देते हैं 5 मिनट के लिए हलवे को, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से सूजी के हलवे में पक जाए। तो तब तक इसको अच्छे से हम घुमा लेते हैं। तो गाइज अभी आपने देखा कि जो सूजी का हलवा है वो बन चुका है, तो मैं इस टाइप की प्लेट ले रही हूँ, मतलब प्लेट टाइप कटोरी बोल सकते हो या कटोरी टाइप प्लेट बोल सकते हो। इसमें मैं इसको निकाल लूँगी ताकि हमें ना बहुत इजी हो जाए बर्फ़ी के पीसेस की तरह हलवे को काटने के लिए, ठीक है। तो इसमें निकालती हूँ मैं। तो गाइस इस बाउल में मैंने लिया था गाढ़ा दही, जिसको अच्छे से मैंने पहले फेंट लिया है, ठीक है। अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, तो उससे पहले ना इसको निकाल देते हैं। तो
सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, ठीक है। इसमें दही में थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 चम्मच इसमें मैं मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 1 चम्मच के आसपास मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, बट मुझे लग रहा है मिर्च कम रहेगी तो थोड़ा सा और मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन चुका है हमारा कुछ पेस्ट इस तरह टाइप का, ठीक है। इन सारे मसालों को हम मिला लेंगे। तो गाइस हमारा मसाला तो रेडी हो चुका है, लेकिन हम पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टमाटर ले रही हूँ, ठीक है। 2 के लिया है मैंने टमाटर। इसके बाद इसको पीसेस में काट लूँगी। बस एक ही टमाटर ले रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी कम बना रही हूँ। अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा है तो आप 2 टमाटर ले सकते हो, बट मैं यहाँ एक ही ले रही हूँ जो भी बड़ा ही है, तो ठीक है। तो मैंने टमाटर तो काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी आती है हरी मिर्च की, तो मैं 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, ठीक है। तो 2 हरी मिर्च को मैं इसमें काट के और ऐड करूँगी। इन सब का हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च ले ली है। तो टमाटर और हरी मिर्च को हमने काट लिया है। अब इसमें अदरक का टुकड़ा और काट देती हूँ। और ये 4 जो है काजू लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप भुनी हुई मूंगफली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा धनिया, हाँ इसमें जाने वाला है थोड़ा सा हरा धनिया, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ मैंने धनिया जो है वो ऐड कर दिया, आप लोग देख सकते हो। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है। मिक्सर जार में आपको इसको ग्राइंड करना है, तो मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। और एक साइड हम हमारा जो सब्ज़ी का प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। तो मैं कढ़ाई रख देती हूँ पहले, तो उसके बाद पेस्ट बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं खड़े मसाले जो है वो ऐड कर रही हूँ। दालचीनी, तेज पत्ता और ये फूल, इसका नाम मुझे पता नहीं है, 1 इलायची, 1 लौंग और 2 काले मिर्च मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा और राई, ठीक है। तो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें हींग, ठीक है। और यहाँ हमारी जो पेस्ट है, जो कि रेडी पेस्ट है, उसको ऐड करूँगी मैं। जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज काट के और उसको पका के पेस्ट डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमें यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए मैं डायरेक्ट पेस्ट ऐड कर रही हूँ। पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में, मसालों के साथ, सूखे मसालों के साथ, ठीक है। तो अभी इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये जो हमारा मसाला है वो ऑयल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसको पकाना है। तो ढक के रख देते हैं पहले तो। और 5 मिनट होने के बाद मैंने किया चेक, तो भाई जो हमारी ग्रेवी है उससे ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको मिलाया है और 2 मिनट और पकाएंगे। तो गाइस अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा पेस्ट है उससे ऑयल अलग हो चुका है। इट मीन्स कि हमारा जो पेस्ट है वो पक चुका है। और अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ ऐड किया है क्योंकि मेरे पास था, नहीं है तो भी चल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो दही वाला मसाला है ना, तो इसको हम ऐड करेंगे। लेकिन ऐड करने से पहले हमें गैस की फ्लेम को कर लेना है तेज और इसको लगातार चलाना है, वरना दही जो है हमारा फट सकता है। तो बस चलाते रहना है इसको। दही डालने के बाद आपको इसको तब तक हिलाना है इसी तरीके से जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो इसमें उबाल आ चुका है, तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो गैस दही का मसाला ऐड करने के बाद हमारी जो ग्रेवी है उसमें कुछ इस तरीके का उबाल आ जाए, बस इतना ही हमें पकाना है। इसमें से भी ना तेल बिल्कुल अलग होने लग गया है, लेकिन अभी इसमें भी थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है। और जो हमने मिक्सचर जार में जो पेस्ट बनाया था ना, उसमें भी थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मिक्सचर जार को धो के और पूरा जो मसाला है वो अच्छे से सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ, ताकि हमारा जो मसाला है वो भी वेस्ट ना हो, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा घुमा देती हूँ। 2 मिनट इसको इसी तरीके से हिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कोफ्ते। जी हाँ, तो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा हिला देते हैं इसको और 5 मिनट
इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कंसिस्टेंसी किस तरीके की रहती है। तो गाइज़ जब तक हमारी सब्ज़ी पक रही है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं आटा लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 6:15 हो गया है टाइम और मुझे भी पराठे भी सेकने आटा लगा के। तो चलो पहले वो कर लेती हूँ। और बाल देखो मेरे बिल्कुल भूतनी के जैसे उड़ के रखे भाई। ऑयल नहीं लगाते ना बालों में तो बिल्कुल फ्रीजे से हो जाते हैं मेरे बाल। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हमारी जो सब्ज़ी है वो पक चुकी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम धनिया ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हरा धनिया मैंने काट के लिया है यहाँ, तो बस इसी को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसको अच्छे से मिला लेंगे, ठीक है। और अब मैं आपको एक बार सब्ज़ी दिखा देती हूँ कि किस तरीके की बनी है हमारी सब्ज़ी। तो भाई ये रही हमारी सब्ज़ी जो कि बन के बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हो, मुझे थोड़ी तरी वाली पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा लिया था, आप चाहो तो कम ले सकते हो। और अगर आप घी में बनाना चाहते हो आप घी में भी बना सकते हो, बट हाँ अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो 1 घंटे बाद ये बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट रहेगी, बिल्कुल पनीर की जैसी लगेगी ये। तो अभी आप देख सकते हो। और मैं आपको एक बार कोफ्ता दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, ठीक है। तो ये देखो तुरंत ही जाके और ये फूट रहे हैं, तो मतलब ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। और अभी मैं गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर रही हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो गाइज़ अब आपको मैं दिखाती हूँ हलवे की बर्फ़ी। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का जम गया है हलवा। तो यहाँ हमने 2 पराठे बनाए, बेसन की चक्की है और जो हमारा हलवा है वो हम भोग में बना चुके हैं यहाँ पर। जस्ट अभी हमारी जो सब्ज़ी है वो बन चुकी है, हलवा ऑलरेडी हमने बना दिया था, ठीक है। पराठे हमने माता रानी के भोग के लिए सेक लिए हैं। तो चलो अभी करते हैं पूजा की तैयारी। तो मैं हाथ मुँह धो के आती हूँ, तब तक जो हमारी आँच है वो हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। तो भाई जस्ट अभी हाथ मुँह धो के आई हूँ मैं, और अभी हमारी जो आँच है वो भी हो चुकी है। तो चलो अपन पूजा कर लेते हैं पहले। तो चलिए पूजा करते हैं पहले। तो गाइज़ अभी आप यहाँ देख सकते हो मैं संध्या पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। आँच को मैं ले आई हूँ जो कि हो चुकी थी। इसके बाद मैंने सबसे पहले जलाया है दीपक, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने धूप बत्ती जलाई है और धूप बत्ती को जला के और उससे थोड़ी सी आरती करेंगे हम अभी। एंड इसके बाद हम करेंगे हमारी जोत की तैयारी। जी हाँ, तो जोत की तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस आँच पर हमें घी पूरना है। तो आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से आँच पर मैं घी पूर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी हम करेंगे माता रानी का आने का वेट। तो मैंने माता रानी को प्रणाम किया और उनका आह्वान किया। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट बाद ही माता रानी आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही जोत जली माता रानी को किया प्रणाम, ठीक है। उसके बाद वापस से घी पूरा है मैंने। अब आती है बारी जो हमने सुबह लौंग, इलायची और सुपारी का जोड़ा रखा था उसकी आहुति देने की। तो यहाँ पर मैं वही आहुति दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद मैंने फिर से घी पूरा है यहाँ पर। और अब बारी आती है सुबह का जो प्रसाद था उसको अर्पित करने की या चढ़ाने की, ठीक है। तो उसका भोग लगाएंगे हम पंचमेवे का, जो कि हमने सुबह माता रानी के सामने रखा था भोग में। तो हमने पंचमेवा का भोग पहले गणपति जी के नाम का लगाया, उसके बाद हमने हमारी जो कालरात्रि माता है उनके नाम का लगाया, जगदम्बा माँ के नाम का लगाया, और उसके बाद जो हमारी कुलदेवी है उनके नाम की मैंने यहाँ भोग लगाया है। इसके बाद वापस से मैंने घी पूरा है और अब जो हमने शाम को भोग के लिए बनाया है उसका भोग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पराठा, बेसन की चक्की और जो हलवा है हमारा उसका भोग लगाया है सबसे पहले तो गणेश जी के नाम का। इसके बाद जो दूसरा घास है या दूसरा ग्रास है उसका भोग लगाया है हमने माता रानी के नाम के, जो कि दुर्गा माँ बोल सकते हैं आज इनका आज स्वरूप है, कालरात्रि माता उनके नाम का भोग लगाया है। और तीसरी बार मैंने भोग लगाया है हमारी कुलदेवी घटवासन मैया के नाम का यहाँ। और इस तरीके से वापस से मैंने यहाँ घी पूर दिया है और इस तरीके से हम अपनी पूजा करते हैं। और जब तक भोग पकता है तब तक मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर, और तब तक हमारे भजन जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तभी से भजन चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने करा दिया है माता रानी को, गणेश जी को और हमारी घटवासन मैया को आचमन। जी हाँ, तो मैं अपनी कुलदेवी को हमेशा साथ में लेके चलती हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भगवान जी के साथ अपने कुल देवताओं का नाम भी स्मरण करें, ठीक है। और इसके बाद अब बारी आती है आरती की। तो हम आरती की तैयारी कर रहे हैं यहाँ। तो मैंने कपूर रख लिया है अपने दीपक में और इसके बाद हम लगाएंगे कपूर में ज्योति, और ज्योत जलाने के बाद अब हम करने वाले हैं आरती। तो पहले मैं गणेश जी की आरती करती हूँ, फिर मैं माता रानी की आरती करती हूँ। बट इसमें आपको वॉइस इसलिए नहीं आएगी कि फिर यार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, बस इसीलिए। तो यहाँ मैंने आरती कर ली है, ठीक है। और बस जितनी मैं दिख जाती हूँ उतनी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ क्लिप, बाकी तो हमारी पूजा यहाँ कंप्लीट है। तो गाइस जो हमारी शाम की पूजा है वो जस्ट अभी ख़त्म हुई है और
पसीने आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पसीना सुखा लेती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे हमारा खाना, मतलब रोटी सेकनी है हमें, ठीक है। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ 5 मिनट, उसके बाद आती हूँ वापस किचन में। तो गाइस खाना मैंने बना लिया है और अब बारी है हमारी व्रत खोलने की, तो चलो व्रत खोल लेते हैं पहले। तो भाई आज खाने में था ये लौकी के कोफ्ते और लौकी के 2 पकौड़े मैंने बचा के रखे थे वो, ठीक है। और पंचमेवे का भोग, बेसन की चक्की, हमारा हलवा, नमकीन, पराठा और रोटी, ये था। इसके बाद मैं बैठ चुकी हूँ अपना व्रत खोलने के लिए। तो सबसे पहले मेरी थाली में जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के और मैं गौ माता के नाम का रखूँगी। जी हाँ, तो इसी तरीके से व्रत खोलते हैं सभी लोग। और आई थिंक ये कुछ नया नहीं होगा जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मैंने गौ माता के नाम का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया है अपने खाने की थाली में से, और उसके बाद इसको मैंने एक अलग से कटोरी में रख दिया है ताकि मैं अगले दिन गाय को खिला पाऊँ। और यहाँ इसके बाद मैंने जो है पंचमेवे का जो प्रसाद था उससे अपना व्रत जो है वो खोला है। उसके बाद मैंने शाम के प्रसाद को खाया, देन अपने पूरे खाने में से मैंने खाना टेस्ट किया और खाना ठीक था। बट सच बताऊँ ना तो लौकी के कोफ्ते जैसे हमेशा बनते हैं वैसे आज नहीं बने, पता नहीं प्याज नहीं था या कैसे। बट पूरे साल में आप माता रानी के लिए 9 दिन तो लहसुन प्याज त्याग ही सकते हो, तो बस वही मैंने किया। इसके बाद मैं अपना खाना खा लेती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई जस्ट व्रत खोल के गुड़िया को खाना खिलाया, उसके बाद बर्तन वॉश करे, देन किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ किया, और अभी ये जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है ऑलमोस्ट 9:45। तो भाई बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू ऑल।